सीरियल वसुधा के आने वाले ट्रैक में कहानी एक बेहद गंभीर, भावनात्मक और सस्पेंस से भरे मोड़ पर पहुंचने वाली है, जहां हर किरदार की जिंदगी दांव पर लगी हुई नजर आएगी। माहौल अचानक इतना भारी हो जाएगा कि हर सांस के साथ डर और उम्मीद साथ साथ चलेंगे। कहानी की शुरुआत होती है उस खौफनाक पल से, जब देव को गोली लग जाती है और उसकी हालत पल पल बिगड़ती चली जाती है। गोलियों की आवाज, चीख पुकार और फिर एम्बुलेंस का सायरन, सब कुछ एक बुरे सपने की तरह घटता है। देव को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसे आईसीयू में भर्ती कर लेते हैं। पूरा परिवार अस्पताल में इकट्ठा हो चुका होता है। हर चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है और मातम जैसा माहौल छा जाता है। कोई देव की सलामती के लिए रो रहा होता है, तो कोई भगवान से मन्नतें मांग रहा होता है। लेकिन इस अंधेरे और निराशा के बीच भी एक किरदार ऐसा है जो हार मानने को तैयार नहीं है, और वह है वसुधा। वसुधा के दिल में दर्द है, डर है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उम्मीद है। वह जानती है कि अगर उसने भी उम्मीद छोड़ दी, तो देव की जिंदगी सच में खतरे में पड़ जाएगी। इसी विश्वास के साथ वह भगवान के दरबार में पहुंचती है, कांपते हाथों से मांग में सिंदूर लगाती है और पूरे विश्वास के साथ यह कसम खाती है कि चाहे उसे कुछ भी क्यों न सहना पड़े, वह देव को बचाकर रहेगी। वसुधा का यह दृढ़ निश्चय दर्शकों के दिल को छू लेने वाला होगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। इसी बीच अभी, जो अब तक खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहा था, अचानक टूट जाता है और अपनी मां चंद्रिका के सामने अपने सारे गुनाह कबूल कर लेता है। वह स्वीकार करता है कि घर में जो भी अनहोनी हुई, जो भी बर्बादी आई, उसकी वजह वसुधा नहीं बल्कि वही खुद है। यह सुनकर चंद्रिका के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि जिस बहू को उसने हमेशा गलत समझा, उसी की वजह से अब तक देव जिंदा था। हालात यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि वही चंद्रिका, जो कभी वसुधा को एक पल के लिए भी स्वीकार नहीं कर पाई थी, अब उसी वसुधा के सामने गिड़गिड़ाकर भीख मांगती नजर आती है। वह जानती है कि वसुधा ही देव के लिए एक ढाल है, वही उसकी रक्षा कर सकती है। लेकिन इसी दौरान एक और बड़ा झटका लगता है, जब वसुधा यह सच बताती है कि उसका मंगलसूत्र टूट चुका है। यह सुनते